गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम इंग्लिश विषय वस्तु से संबंधित जो वीडियो है उसको शुरू कर रहे हैं और उस विषय के बारे में आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, और वो टॉपिक है अपने एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में अगर अपने बात करें तो बेसिकली बात ये रहती है कि एडजेक्टिव जो टॉपिक है वो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हम अपने जो भी सेंटेंस लिखते हैं उन सब में काम आता है। ठीक है, क्योंकि जब अपने विषय वस्तु का प्रयोग करते हैं और उसमें लिखते हैं जो भी बात, तो उसमें एडजेक्टिव का रोल हमेशा रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने देखिए कि इसकी जो डेफिनेशन होगी, और डेफिनेशन की बात करें अपन तो उसमें क्या होता है। सामान्यतः आपने क्या पढ़ते हैं, ए वर्ड दैट modifies a noun or a pronoun is called an adjective। ठीक है, ये समझ गए। यानी क्या होता है, एक शब्द जो मॉडिफाइज करता है, विशेषता बतलाता है। यानी मॉडिफाइज का मतलब यहाँ पे विशेषता बतलाने से है, विशेषता बतलाता है। ठीक है, विशेषता बतलाता है किसकी, एडजेक्टिव की। यानी एडजेक्टिव जो है वह शब्द होता है जो किसी नाउन की अथवा किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए ज़्यादातर क्या रहता है कि हमें यह पता रहना चाहिए कि भी वास्तव में क्या होगा, वास्तव में एडजेक्टिव क्या होता है। तो बेसिकली किसी नाउन के बारे में, किसी नाउन के देखिए उसमें क्या बतलाता है अपने को। जैसे वो आपके स्मॉल है, या जैसे अपने बोल दिया कि जो किसी नाउन के साइज़ के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद जैसे नेशनलिटी के बारे में, उसके कलर के बारे में। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम जो बातें हैं, ये जो बातें हैं किसी नाउन के या प्रोनाउन की साइज, क्वालिटी, नेशनलिटी, कलर वगैरह जो है उसके बारे में जो बात होती है, उसके बारे में जो हमें बतलाएगा वो अपने होता है एडजेक्टिव। वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अब देखिए बात क्या रहती है कि हमें ये समझना है कि किस प्रकार से एडजेक्टिव जो है वो काम करता है, होता क्या है, कैसे है। तो एक सिंपल सी बात है, आपको एक टैग याद रखनी है। देखिए जैसे जो की नोट जो होता है वो देखिए क्या होता है, अपने देखेंगे डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, तो देखिए क्या बात है, डिटर्मिनर सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको इसमें डिटर्मिनर मिलेगा, फिर एडजेक्टिव आता है और फिर नाउन। ठीक है, तो ये अपने को पता चलता है कि वास्तविक तौर पे अगर किसी को देखते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे देखिए अब डिटर्मिनर हो क्या होता है, डिटर्मिनर देखिए क्या होता है। डिटर्मिनर आपके होगा, हम यहाँ पे काम में लेते हैं ए एन और द। ठीक है, ए एन द को ही काम में लेंगे। वैसे स्टूडेंट्स डिटर्मिनर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें जैसे दिस दैट भी आता है, ईच एवरी, आइदर नाइदर, फ्यू, मैनी, सेवरल, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो डिटर्मिनर्स हैं। लेकिन अपने को सामान्य समझने के लिए ये ए एन द का प्रयोग करते हैं। और नाउन का जैसे आपको पता है, जैसा हम पढ़ते हैं कि भी संसार के सारे नाम, यानी संसार के सारे नाम क्या हैं, संज्ञा है। उसके बाद नाम लेते ही दिमाग में चित्र बने, वो संज्ञा है। जिसे अपने सूंघ सकते हैं, देख नहीं सकते, वो संज्ञा है। ठीक है, जिसे हमें महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो संज्ञा है। तो इस प्रकार से नाउन को है अपने वर्ड को, क्योंकि जो चीज़ अपने यूज में लेते हैं या देखते हैं उनको इन तरीकों से समझा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है इनकी जो संख्या आएगी, यानी कितने एडजेक्टिव आ सकते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। मतलब अपने कहें तो यहाँ पे इनकी संख्या आ सकती है अनंत, कितने ही आ सकते हैं ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तब उस प्रकार से आते जाएंगे। तो हमारे पास एक तो ये टैग है,
और दूसरी टैग इसी के संदर्भ में, ये तो एक नंबर। अब दूसरा अगर थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, देखिए डिटरमिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी कई बार ऐसे आता है। तो डिटरमिनर हमने पढ़ लिया, डिटरमिनर में अपने यही याद रखने हैं, नाउन अपने को पता ही है। अब एडवर्ब जैसे मैंने लिखा ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ये मैंने लिखा। तो ए यहां पे क्या हो गया, डिटरमिनर, वेरी क्या है एडवर्ब, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, और फ्लावर क्या है नाउन। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, समझ आई ना बात। अब देखिए हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैंने जैसे अपने टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव है। अब अपने को ये देखना होता है कि वास्तविक तौर पर एडजेक्टिव है क्या, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हमें क्या देखना है कि इसको देखते ही अपने पता चल जाए, वो शब्द अपने को देखने हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो वो बात देखते हैं अपने। देखिए इसमें आगे ये देख लिया आपने, एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए इस पे, और उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी विषय वस्तु के बारे में। तो देखिए मैं मिटो रहा हूं इनको। अब इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में वो होगा कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब शब्द को देखते ही हम पहचान लें कि वास्तविक तौर पर एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है यहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, यानी जो शब्द जिसको देखते ही अपने को ये पता चले कि ये आपके एडजेक्टिव है, ठीक है, जिसको देखते ही आपको ये पता चले कि ये शब्द आपके क्या है एडजेक्टिव है। तो इसको देखते हैं अपने, जैसे कोई शब्द होता है और उस शब्द के अंत में फुल लगा होता है, ठीक है, जैसे कोई शब्द लगा हो और उसके अंत में फुल लगा हो तो वो शब्द अपने आप में क्या होता है एडजेक्टिव होता है। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, ठीक है, जैसे हमने कहा हैंडफुल, ठीक है। तो मैं एक एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए अपने को ये होगा कि हम शब्दों को पहचान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे अपने आया यहां पर OUS, OUS लगा हुआ जो शब्द है वो क्या होता है एडजेक्टिव। जैसे फेमस, OUS लगा हुआ ना, जैसे यहां पे फुल है, यहां पे फुल, तो फेमस। जैसे डिलीशियस, तो यहां पे ये पहचान होगी अपने शब्दों की। तो ये क्या है, सारे शब्द क्या होंगे, नो डाउट कि अपने को ये पता रहेगा कि ये आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए IVE लगा हुआ शब्द, IVE, जैसे परफेक्टिव, ठीक है, परफेक्टिव, या फिर जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे आजकल कोविड-19 चल रहा है उसमें बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो उस प्रकार से अपने देखते हैं इनको, ठीक है। तो IVE लगा हुआ शब्द जो होता है वो हमारे क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जैसे Y लगा हुआ शब्द जिसके अंत में Y, जैसे आपने बोल दिया क्रेजी या लेजी, ये क्या होते हैं, Y लगा हुआ शब्द अपने आप में क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे LY लगा हुआ शब्द, जैसे आपने बोला मैनली, फ्रेंडली। वैसे हम ये याद रखते हैं कि LY लगे हुए शब्द जो होते हैं, LY लगा हुआ शब्द जो मैक्सिमम होता है वो एडवर्ब में आते हैं। किसमें आते हैं, एडवर्ब में आते हैं। तो इस प्रकार से अपने ये देखते हैं कि इस प्रकार से जो शब्द अपने पकड़ते हैं या शब्द जो देखते हैं अपने, उनसे अपने को पता चलता है कि एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो उससे अपने को ये पता रहता है कि वास्तव में एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखते ही पता चल जाए। अगर टैग याद रहे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, टैग याद रहे तो वैसे, अगर वैसे याद नहीं रहे तो अपने इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आगे इसी में AL लगा हुआ शब्द, जिस वर्ड के अंत में AL लगा होता है वो भी एडजेक्टिव होता है। जैसे इंटरनेशनल, ठीक है,
या फिर मैंने कहा क्रिटिकल, तो यहां पे ये जो AL लगा हुआ है ये आपको ये बतलाता है कि जो शब्द है जिसके अंत में AL लगा होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है। उसके बाद देखिए जैसे IC लगा हुआ शब्द जो होता है वो अपने एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा रोमांटिक, या जैसे मैंने लिखा यहां पे इकोनॉमिक। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जैसे अपने ये इसी के हिसाब से चले तो मैजिक और क्रिटिक ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपने आप में नाउन होते हैं। तो यहां पे एक्सेप्शन भी मौजूद रहते हैं। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद, ठीक है। अपवाद जो हैं वो भी मौजूद रहते हैं, यानी बहुत सारे अपवाद होते हैं हर विषय वस्तु के बारे में कि भाई ये होता है तो ये होगा, तो इसमें क्या है अपने को ये ध्यान रखना है। तो हमने जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, उसमें उनकी पहचान क्या होती है। जैसे फुल लगा हुआ, OUS लगा हुआ, IVE लगा हुआ, Y लगा हुआ, LY लगा हुआ, AL लगा हुआ, IC लगा हुआ, ये ज़्यादातर शब्द जो हैं जो रैंडम में हमारे काम आते हैं और अपने को पता रहता है कि वास्तविक तौर पर हम देखें तो इनकी पहचान क्या होती है। तो देखते ही अपने समझ में आ जाता है कि ये अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो भी टॉपिक अपने पढ़ते हैं उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने को ये पता रहता है कि देखते ही, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसमें, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देयर इज ए ब्यूटीफुल हाउस, देयर इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए यहां पे डिटरमिनर और ये नाउन है, तो इसके बीच वाला क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो एक बात तो ये सामान्य होगी। दूसरी बात अगर अपने देखें तो यहां पे क्या लगा हुआ है, अगर अपने को ये टैग पता नहीं है, डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला टैग पता नहीं है, तब हम इसको याद कैसे करें। तो हमने ये देखा कि यहां पर इसके अंत में फुल लगा हुआ है, तो फुल जैसे लगा हुआ है तो फुल वाला क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। तो दोनों तरीके से अपने उसको पहचान सकते हैं, समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से अपने को देखना है और हम इसी विषय वस्तु के बारे में और ज़्यादा ऐसे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और प्रत्येक टॉपिक हम इसको कवर करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात यह है कि चाहे आप किसी भी कक्षा में आप अध्ययन कर रहे हो, अंग्रेजी विषय के बारे में आपको वोकैब आना जरूरी है। वोकैब जो होता है, जैसे हिंदी में बोलें तो अपने शब्दार्थ जो हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि एक भाषा जो है वो आपके सामान्य लेवल से अप करती है तो वो आपका वोकैब करती है। और वोकैब के लिए हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए एक नई चीज़ लेके आएंगे हम कल से या आज से। आपके लिए रोजाना से वोकैब का एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जिसमें आप डेली रूटीन से जो हमारे सामान्य जो डेली लाइफ की जो मीनिंग है उसको याद करोगे। और वोकैब को याद कैसे करें, बिना रटे, रटना नहीं है। हम सामान्यतः आज तक रटते आए हैं कि इस वर्ड का मीनिंग जो है वो ये होगा, इसको ये इस प्रकार से रट ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें उस वोकैब को प्रिपेयर करना है, बस देखते ही याद रहें, ठीक है ना। तो वो हम लेके आने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।